ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। ईरान और इसराइल का युद्ध अपने छठे दिन प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ज़ायनिस्ट आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में कूदने वाला है और उन्होंने यह तक कह दिया है कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर को जब चाहें मार दें। खबर पर गौर कीजिएगा, इसराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते ईरान कई जगहों पर हमला कर रहा है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इसराइल अभी संघर्ष में पीछे है। इसराइल भी अपने मन मुताबिक तेहरान में जहां चाहे वार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो निहायत ही शर्मनाक है। ट्रंप ये बयान दे रहे हैं आम तेहरान वासी को कि तुम तेहरान खाली कर दो। तेहरान, जहां तक मैं जानता हूं, न्यूयॉर्क से बड़ा है। बड़ी बात, तेहरान में बड़ी तादाद में भारतीय हैं, भारतीय दूतावास के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां नौकरी कर रहे हैं। हमारी सरकार अब तक इस मुद्दे पर खामोश है। यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से तेहरान को लेकर धमकी दे रहे हैं, मगर हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही, क्योंकि आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश क्यों है? मुद्दा सिर्फ आम ईरानी के जान माल का नहीं है, मुद्दा उन भारतीयों का है जो वहां पर बसे हुए हैं और यहां डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की धमकी दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्होंने कहा है द बैटल बिगिंस, यानी युद्ध शुरू हो चुका है, और आगे कहते हैं हमें ज़ायनिस्ट आतंकवादी सरकार को जोरदार जवाब देना होगा। हम ज़ायनिस्टों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे। और जिस तरह से ईरान इसराइल के तमाम जगहों पर पहुंच रहा है, यानी कि उसकी मिसाइलें पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं जो बात सुप्रीम लीडर खामेनी कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही साबित हो रही है। मगर यह भी सच है कि उनकी अपनी जान खतरे में है, और इस बात का इशारा किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामेनी का नाम लिए बिना कहा तथाकथित सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और यह सीधे तौर पर खामेनी को जान से मारने की धमकी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वहां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें मारना यानी अभी हटाने नहीं जा रहे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल दागी जाएं। ईरान के आसमान पर अब हमारा पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और अन्य रक्षा उपकरण थे और बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वे अमेरिका में बने, डिजाइन किए और तैयार किए गए उपकरणों की बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर में कहा कि कोई भी इसे अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। तो एक तरह से कहा जा सकता है जैसे जैसे युद्ध जो है अपने छठे दिन प्रवेश कर रहा है, तो इसके मायने बदल रहे हैं, क्योंकि अगर खामेनी को ट्रंप और नेतन्याहू मार देते हैं, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था दोस्तों, इसराइल ने उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके मिलिट्री जनरल्स को मार दिया, और यह पेशकश बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। नेतन्याहू ने कहा कि हमें खामेनी को भी मार देना चाहिए, मगर अब तक ट्रंप इसे खारिज कर रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह तक कहा था कि खामेनी के मर जाने से यह युद्ध रुक जाएगा। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनका यह मानना है कि खामेनी के मरने के बाद यह युद्ध रुक जाएगा। अगर खामेनी को मारा गया तो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरे मध्य पूर्व में इसकी जबरदस्त गूंज सुनाई देगी, और यह ट्रंप के सामने एक बहुत कठिन चुनौती होगी। कई मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसेस हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो उनकी अपनी जान खतरे में आ जाएगी। और ट्रंप ये नहीं चाहते कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉडी बैग्स वापस आएं, इसीलिए अब तक उन्होंने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया था खामेनी को मारने को लेकर, मगर अब उनका यह बयान इस पूरे मामले को पलट देता है। याद कीजिएगा नेतन्याहू ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई खामेनी के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ तो नहीं जाएंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था नहीं, ये युद्ध ही खत्म हो जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। The Israelis had to take out the supreme leader
Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We're bringing an end to this. इस बीच संघर्ष बहुत तेज हो गया है दोस्तों। ईरान दावा कर रहा है कि फतह 1 मिसाइल्स जो हैं वो फायर की गई हैं, जिससे क्या पता चलता है, अभी कुछ ही दिनों पहले दावा किया गया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर अब उस बात की पुष्टि कर रहा है ईरान। कल देर रात, यानी कि ये जो रात पूरी गुजरी है, उसमें फतह 1 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस बारे में CNN का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। CNN के माइकल रियोज की रिपोर्ट है और वो कहती है कि ईरान की आधिकारिक मानी जाने वाली मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने इस्राएल की तरफ फतह मिसाइल्स दागी हैं। CNN इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाया। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ये मिसाइल है क्या, तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पिछले साल ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि तेहरान ने इजराइल पर हमले में एक नई मिसाइल फतह 1 का इस्तेमाल किया था। तेहरान का कहना है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है, लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने टारगेट की तरफ गिरते वक्त हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच ही जाते हैं। फैबियन हिंज, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में रिसर्च फेलो हैं और इस पर लिख चुके हैं, कहते हैं कि फतह 1 में एक वॉरहेड है जो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल पर आधारित है, यानी यह टारगेट पर गिरते वक्त अपने रास्ते में थोड़ा बहुत मोड़ ले सकता है ताकि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। सबसे बड़ी बात, वॉशिंगटन पोस्ट की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जो इस्राएल के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो हमले ईरान कर रहा है उसे इंटरसेप्ट करने के लिए इस्राएल के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो खत्म हो रही हैं और उसके पास सिर्फ 10 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। और इसीलिए इस्राएल चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए ताकि इस्राएल की जो कमी रह जाएगी वो अमेरिका पूरा करेगा। क्या कहता है वॉशिंगटन पोस्ट आपके स्क्रीन पर। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अनजान सूत्र के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका से नए इंटरसेप्टर सप्लाई नहीं होते हैं तो इस्राएल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 10 से 20 दिन ही संभाल पाएगा। और इस सूत्र ने कहा उन्हें अब चुनना पड़ेगा कि किस मिसाइल को रोकना है और किसे नहीं। सिस्टम पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में है।